राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन का नामकरण और नामकरण में आ गए थे हम आईयूपीएसी पद्धति। और आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी की नामकरण पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह, प्रकारात्मक समूह यानी कि ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और उस हाइड्रोजन परमाणु की जगह खुद जाकर जुड़ जाते हैं। और एक जितने जुड़ते हैं क्रियात्मक समूह उतने H क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। अब उन जैसे जो क्रियात्मक समूह है उनमें एक शब्द आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन, तो साथ के साथ हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पढ़ते जाते हैं उनकी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हेलोजन परमाणुओं की साथ के साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु भी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आज जो हेलोजन परमाणु पढ़े थे, हेलोजन क्रियात्मक समूह पढ़े थे, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हाथ के हाथ में पढ़ लेते हैं। एक आता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती क्या है, कोई भी तत्व है उस तत्व के बाह्यतम कक्ष में, कोई भी तत्व है उस किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दर्शाना। इसके द्वारा बिंदु द्वारा, बिंदु का मतलब हम इसको यूं भी दर्शा सकते हैं और क्रॉस के माध्यम से भी, दोनों तरीके सही है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो बिंदु द्वारा दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। कोई भी यौगिक है या कोई भी तत्व है, उस तत्व के बाह्यतम जो कक्ष है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बाह्यतम जो कक्ष है, उस बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के माध्यम से या फिर क्रॉस के माध्यम से दर्शाना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब हम हेलोजन परमाणु पढ़ रहे थे, हेलोजन क्रियात्मक समूह थे, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने के लिए आपको एक पहले छोटा उदाहरण बताता हूं मैं, इस प्रकार बनाते हैं। जैसे यौगिक आ जाता मैथेन, क्या है, मैथेन, या तो ये लिखा हुआ हो या फिर इसका सूत्र लिखा हुआ। मैथेन का सूत्र होता है CH4, या तो सूत्र होगा या किसी यौगिक का नाम होगा और पूछा जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए मान लो कोई नाम दे दिया, तो उसका आपको चाहिए पहले तो सूत्र। मान लो नाम दे दिया किसी यौगिक का, तो उसके लिए चाहिए आपको सूत्र। क्या याद होना है उसका सूत्र, कि उसका सूत्र क्या है। फिर उसकी संरचना, आईयूपीएसी संरचना, पहले तो सूत्र और फिर उसकी संरचना, किस प्रकार उसकी आईयूपीएसी संरचना बनती है। जैसे इससे पहले जो संरचना बनाए थे वो क्या थी, आईयूपीएसी संरचना, और उसके बाद बनानी है फिर उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नाम के साथ में उसका सूत्र चाहिए, सूत्र के साथ में उसकी संरचना किस प्रकार बनती है, एकल बंध लगेगा, द्विबंध लगेगा या त्रिबंध लगेगा, और उसके बाद उस बंध जब पता लगेगा तो उसके आधार पर उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो आएंगे या
3 आएंगे। जैसे मैथेन है, छोटे से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है। मैथेन कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 1 कार्बन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन से इसकी चारों संयोजकता या 4 जो संयोजकता है, 4 बंध है वो पूरे हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का सूत्र से बनानी है आपको संरचना, और संरचना से फिर बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए क्या है, जहां पर बंध है वो बंध तो हटाएंगे, बंध तो क्या करेंगे, हटाएंगे। 1 है तो उसको हटा देंगे, 2 है तो 2 को भी हटाएंगे, 3 है तो 3 को भी हटा देंगे। उन बंधों को हटाकर उस बंध की जगह इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस के माध्यम से या बिंदु के माध्यम से जोड़ेंगे। तो इस हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एक बंध है, एक बंध है तो एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इस बंध पर इस कार्बन का भी अधिकार है, उस हाइड्रोजन का भी अधिकार है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ऐसे ही यहां पर एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है और एक इसका है, एक इसका है और एक इसका है। ये हो गई इसके इलेक्ट्रॉनों की संरचनाएं। तो यहां पर एक बंध था तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। यहां पर भी एकल बंध था तो एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एकल बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी एकल बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अगर 2 बंध होते तो 2 2 जोड़ते हैं, 3 बंध होते तो 3 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, एकल बंध दे रखा है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या संरचना क्या कहती है कि उसमें अष्टक होना चाहिए। क्या बनना चाहिए, उसके अष्टक, और उस अष्टक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अष्टक बना दिया हमने। इस अष्टक में यानी कि गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी, मैथेन की। मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यह है बिंदु संरचना। अब ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई तो इसके लिए क्या, किसकी आवश्यकता पड़ी आपको, इसकी आईपीसी संरचना की। और आईपीसी संरचना किससे बनाई हमने, उसके सूत्र से, उस यौगिक के सूत्र से। यानी कि किसी भी यौगिक की अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो उस यौगिक का आपको सूत्र पता होना है, उसकी आईपीसी संरचना, और उस आईपीसी संरचना के आधार पर फिर उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मैथेन, ये तो छोटा सा था। अब दूसरा ऐसा ही कुछ दूसरा उदाहरण मैथेन के बाद, जैसे ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन की बनानी है आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ब्यूटेन है तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सूत्र बताया आपको C4 एल्केन श्रेणी का है तो 4 दूनी 8, 8 2 10। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। ये लो, ये तो हो गया इसका सूत्र। ब्यूटेन का सूत्र क्या हो गया, क्योंकि इनकी जो श्रेणियां, श्रेणियों के सूत्र भी याद रखना। एल्केन श्रेणी का CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। तो CnH2n+2, 4 का डबल किया 10, वो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। यानी कि कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का सूत्र है। अब ये तो सूत्र आ गया। अब इसकी आईपीसी संरचना, कार्बन कितने हैं, 4, ये 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यह हाइड्रोजन पूरे हो गए। नाम यौगिक का, उसका सूत्र, उसकी आईपीसी संरचना। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए क्या करते हैं, जो संरचना है उसमें जो बंध बने हुए थे उन बंधों को हटा देते हैं। जितने भी बंध थे उन बंधों को, एकल है तो एकल को हटाएंगे, द्वि है तो द्वि को, और त्रि है तो त्रि को। वापस
बंद नहीं लिखेंगे, अब बंदों को तो क्या कर दिया, हटा दिया है, और उन बंदों की जगह क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जो भी क्रॉस के माध्यम से या बिंदु के माध्यम से, क्रॉस के माध्यम से या बिंदु के माध्यम से। हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बंद की जगह इलेक्ट्रॉन, एक कलबंद है सब में क्या है, एक कलबंद है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक कलबंद है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, यहाँ भी एक इसका और एक इसका भी एक एक, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक एक, और यहाँ भी एक एक, यहाँ भी एक कलबंद है तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक कलबंद है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक एक, इन दोनों के बीच भी एक एक, बस एक एक ही जोड़ना है, क्योंकि एकलबंद है, द्विबंद होते तो जो दो जोड़ते हैं, त्रिबंद होते तो तीन जोड़ते हैं। अब अष्टक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या क्या कहती है, अष्टक पूरा होना चाहिए, ये एक इसकी हो गई, ये हो गया एक, ये हो गया एक, और एक ये हो गया। इस गोले में 2 4 6 8 ये अष्टक पूरा हो गया, इस गोले में 2 4 6 8 ये अष्टक पूरा हो गया, इस गोले में 2 4 6 8 ये हो गया, इस गोले में 2 4 6 और 8, यानी कि ये हो गई ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ब्यूटेन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही दूसरा, ब्यूटीन, एक यौगिक है ब्यूटीन, क्या है, ब्यूटीन। अब इसका सूत्र चाहिए, क्या चाहिए, सूत्र, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट 4, और ईन शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, अनुलग्न ईन आ रहा है, तो ईन का मतलब है कि एन ईन, यानी कि दूसरे नंबर की श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n, कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन हो गया 8, ये हो गया इसका सूत्र। सूत्र बना, सामान्य जो श्रेणियां हैं उनके सूत्र से क्या बन जाएगा, उस यौगिक का सूत्र भी बन जाएगा। अब बनानी इसकी आईयूपीएसी संरचना, फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाइड्रोजन 8 थे, पूरे लिख दिए हमने। अब इसके बंद पूरे करने हैं। कार्बन के 4 बंद होते हैं, चतुसंयोजी है, 4 4 बंद होने चाहिए इसके पूरे, और हाइड्रोजन क्या 1, कार्बन के 1 2 3 4 बंद पूरे हैं, इसके 1 2 3 4 बंद पूरे हैं, इसके देखो 1 2 3, इसके 3 ही बंद है, होने कितनी चाहिए, 4। आगे चलो, इसके देखो 1 2 3, इसके भी 3 ही बंद है, होने कितनी चाहिए, 4। यानी कि यहां पर एक बंद की क्या है, कमी है। अगर यहां पर एक बंद लगा दे तो इसके भी 4 हो जाएंगे और इसके भी 4 हो जाएंगे, तो एक बंद हमने लगा दिया। अब देखो 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसके बंद पूरे। ये हो गई ब्यूटेन की आईयूपीएसी संरचना। अब बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बंद को हटाकर बंद की जगह इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे। कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने। अब जो ये संरचना बनाई है उसी संरचना के अकॉर्डिंग बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जहां पर H है वहां पर H, जहां पर एकल बंध है वहां पर एकल बंध, जहां पर द्विबंध है वहां पर द्विबंध, और जहां पर त्रिबंध है वहां पर त्रिबंध। ऊपर नहीं है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना ऊपर हाइड्रोजन नहीं है,
नीचे जोड़ रखा है, और एक यहाँ और एक यहाँ। हो गए क्या 8? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। एकल बंध की जगह एक एक इलेक्ट्रॉन, द्विबंध की जगह दो दो। यहाँ एकल बंध था एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध, और इन दोनों के बीच भी एकल बंध। यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है। ऊपर है ही नहीं तो नहीं लगाना है। अब देखो यहां पर द्विबंध है, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य क्या है? द्विबंध है। यानी कि उस जो दो बंध है उस दो बंध पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। अधिकार क्यों? कि दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए और दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, दो दो बंद हो गए इनके। और यहाँ पर क्या है? एकल बंध, और यहाँ पर भी क्या है? एकल बंध। ये तो हमने लगा दिए इलेक्ट्रॉन। अब बनाएंगे अष्टक। अष्टक में वही 8 इलेक्ट्रॉन, इस कोड़े में 8, आगे इसमें भी कितने हैं? 8, आगे इसमें कितने हैं? 8, आगे चलो इसमें कितने हैं? 8। अब देखो 2 4 6 8, इस कोड़े में 8 है, इसमें 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 और 8, इसमें भी 4 2 6 2 8। ये हो गई ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब ऐसे दूसरा द्विबंध का एक और, पेंटीन। पेंटीन क्या है? पेंटीन। अब इसका सूत्र सही है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि कार्बन 5, कार्बन की संख्या कितनी है? 5। एल्कीन श्रेणी का है तो डबल, हाइड्रोजन कितने? डबल, यानी कि 10। ये हो गया इसका सूत्र। सूत्र आगे अब बनाएंगे संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे इसका? संरचना सूत्र। कार्बन लिख दो, 5 है तो 5, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो H 10 है तो 10 जोड़ देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बंद देखते हैं कि बंद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बंद कार्बन के 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। यानी कि यहां पर क्या है? बंद की कमी है। 3 3 है, होनी कितनी चाहिए? 4 4। इन कार्बन के मध्य एक बंद की क्या है? कमी है, तो एक बंद हमने अपनी ओर से लगा दिए। अब देखो 4 हो गए, 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु के लिए क्या करते हैं? वही बंदों को हटाएंगे, बंद की जगह इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे क्रॉस के माध्यम से। कार्बन कितने हैं? 5 5। हाइड्रोजन जहां पर है वहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर और 1 2 3 जगह आगे नीचे H H H H और H पूरे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो जहां पर एकल बंध है एक एक इलेक्ट्रॉन, जहां द्विबंध है वहां 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एकल बंध तो एक एक, जहां पर भी एकल बंध है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन, और जहां द्विबंध है वहां 2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो द्विबंध था तो 2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एकल बंध और यहाँ भी एकल बंध। अब क्या बना दे? इनका अष्टक बना दे। तो एक अष्टक तो ये हो गया, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये, और एक हो गया ये। एक ये
2 4 6 8, 2 4 2 4 6 और 8, दो दो इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 4 6 8, इसमें देखो 2 4 और 4 8, 4 2 6 2 8। ये हो गए एल्कीन श्रेणी के। अब है एल्काइन श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के? एल्काइन श्रेणी के कुछ यौगिक उनकी आईयूपीएसी संरचना और साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जैसे एथाइन, एक यौगिक है एथाइन, नाम से स्पष्ट है एथाइन है, यानी कि आयन श्रेणी का है। आयन श्रेणी में सूत्र होता है CnH2n -2, CnH2n-2। और मैथ एथ यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है? 2। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 एथाइन में। तो 2 का डबल 4, 4 में 2 घटाए तो यानी कि इसका सूत्र होता है ना CnH2n-2, यानी कि 2 कम करेंगे डबल में, 2 का डबल 4, 4 में 2 कम करें तो 2, यानी कि H भी कितने हो गए इसमें? 2। H भी कितने हो गए इसमें? 2। अब इसकी आईयूपीएसी संरचना या इसकी संरचना सूत्र तो है ही। अब कार्बन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। एक एक जोड़ दिया H और यहां पर एक H। अब देखो बंद 1 2 1 2, यानी कि 2 2 बंद है, 2 की कमी है तो 2 लगाते हैं। कितने लगाए? 2। अब वे 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये तो होगी इसकी संरचना, इस यौगिक की संरचना आईयूपीएसी संरचना। अब है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बंद जहां पर है उन बंदों को हटाएंगे और बंदों की जगह इलेक्ट्रॉन। एकल बंद है तो 1 इलेक्ट्रॉन, द्विबंध है तो 2 इलेक्ट्रॉन, त्रिबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर एकल बंद है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एकल बंद है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने हैं? त्रिबंध है। कितने हैं? त्रिबंध है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3 3, 1 2 और 3। ऐसे यहां पर 1 2 और 3, कितने आ गए? 3। अब क्या बनाएंगे इनका? अष्टक। क्या बनाएंगे? अष्टक। तो इसमें एक अष्टक तो ये हो गया और एक अष्टक ये हो गया। कितने हो गए? 2 अष्टक हो गए। 6 और 2 8, 6 और 2 8। ठीक है। अब ऐसा ही दूसरा उदाहरण एथाइन श्रेणी का ही, वो एल्काइन श्रेणी का ही, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्या है? ब्यूटाइन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट यानी कि 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि कार्बन कितने हैं? 4। 4 का दुगुना 6, 6 में 2 कम करे तो 4 का दुगुना 8, 8 में 2 कम करे तो 6, तो H6, C4H6, C4H6 कौन सा है? ब्यूटाइन। कार्बन कितने हैं? 4, तो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक तो लास्ट में जोड़, कहां जोड़ दिए? लास्ट में जोड़ दिए। हाइड्रोजन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 है, एक ये रह गया। अब बंद देखते हैं। हाइड्रोजन तो पूरे हो गए 6। अब बंद पूरे हैं कि नहीं है? इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन के 2 है, इस कार्बन के 2 है, यानी कि इनके 2 है और 2 बंद की क्या है? कमी है। तो 2 बंद हम लगा दे, ये हो गए इसके त्रिबंध। 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये तो होगी इसकी संरचना। अब बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन कितने? 4, 1 2 3 और 4। H 1 2 3 4
5 और ये 6। अब जहां पर एकल बंध है 1 इलेक्ट्रॉन, त्रिबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एकल बंध है तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है और यहाँ भी एकल बंध है और इनके मध्य भी एकल बंध है। इन दोनों के मध्य त्रिबंध है। कितने बंध है? त्रिबंध है तो 3 इसके इलेक्ट्रॉन और 3 ही इसके इलेक्ट्रॉन। त्रिबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे एकल बंध है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब बनाएंगे इसकी अष्टक। क्या बनाएंगे इसके? अष्टक। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 4 कार्बन थे तो 4 अष्टक हो गए। 1 2 3 और 4। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह के कुछ उदाहरण बता दिए आपको। IUPAC संरचना किस प्रकार बनाते हैं। बाकी कुछ बच गए वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगली क्लास में आपको IUPAC संरचना और उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनती है उसके बारे में और अन्य परमाणु के बारे में, अन्य यौगिकों के बारे में बताएंगे।